चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन करने वाली बीजेपी का अगला मोर्चा पश्चिम बंगाल होगा, जहां उसके लिए ममता बनर्जी नाम की चुनौती का सामना करना आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। शायद इस वजह से अगले साल होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी अभी से कमर कसी बैठी है। पश्चिम बंगाल में सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाते हुए बीजेपी बाजी मारने की पूरी कोशिश में है। तभी तो यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों दौरा किया और दावा किया कि 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी पार्टी। देखना ये होगा कि बंगाल पर क्या असर होगा बिहार चुनाव के नतीजों का और बीजेपी के लिए इस राज्य में कितनी चुनौतियां हैं। इस बारे में और आगे विस्तार से जानें, उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लें। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ये सच है कि एनडीए को बिहार चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिलने से 294 विधानसभा सीटों वाले बंगाल में भी बीजेपी का मनोबल हाई होगा। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी कई चुनौतियों से जूझ रही है, जैसे कि नेतृत्व की कमी या फिर अंदरूनी कलह या फिर पारंपरिक वोट बैंक का कम होना। ऐसी स्थिति में बिहार की जीत से इन चुनौतियों से जूझने की पार्टी को शक्ति मिलेगी। 42 में से 18 सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री के बाद बंगाल पर बीजेपी की लगातार नजर बनी हुई है और बीजेपी की हालत में सुधार का एक सबूत तो ये भी है कि पहले से ज्यादा ममता सरकार बीजेपी पर हमलावर होने लगी है। बंगाल में खुद को बीजेपी टीएमसी का मुख्य प्रतिद्वंदी मान बैठी है और ऐसे में टीएमसी को चुनौती देना उसके लिए बड़ी परीक्षा तो साबित होगी ही। बीजेपी के सामने सीएए और एनआरसी भी कम बड़ी चुनौती नहीं है। केंद्र के रुख से सीएए एनआरसी को लेकर यहां मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बना हुआ है, क्योंकि मुस्लिम आबादी यहां काफी ज्यादा है और बांग्लादेश से भी ये राज्य बॉर्डर शेयर करता है। ऐसे में मामला और संवेदनशील हो जाता है। सीएए और एनआरसी लागू हो जाता है तो इससे दोनों ही देशों के द्विपक्षीय रिश्ते पर असर पड़ेगा। हालांकि राजनीति के जानकार के हिसाब से बिहार चुनाव का असर बंगाल पर दिख सकता है, क्योंकि यहाँ कई पीढ़ियों से कई बिहारी रहते हैं और कई तो बंगाल में बीजेपी की शक्ति ही है। बात अगर दीदी की सरकार की करें तो वाम दलों का बंगाल कई दशकों से गढ़ रहा है। दीदी की सरकार है वहाँ, जो बीजेपी के खिलाफ हमेशा ही आक्रामक रही है। उनकी पार्टी के नेताओं पर भले ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते रहे हों, पर सीएम के तौर पर ममता की छवि वैसे तो साफ ही रही है। बीजेपी के लगातार आरोपों के बाद भी दीदी की लोकप्रियता में कभी कमी नहीं आई, बल्कि तेजी ही आई और लोगों का पहलू उनके लिए पॉजिटिव होता रहा है। कुल मिलाकर मिशन बंगाल चुनौतीपूर्ण रहने वाला है बीजेपी के लिए। ऐसा इस वजह से भी क्योंकि यहाँ कोई ऐसा चेहरा नहीं है पार्टी के पास जो सीधे सीधे ममता बनर्जी को चुनौती दे सके। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।